Hello students, welcome to Sun Arts Engineering Academy where we make engineering easier for you. So पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे बेसिक और कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशंस किए थे, ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, बट बिफोर न्यूमेरिकल्स उसके बेसिक लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस दैट इंपॉर्टेंट formulas. Okay, so continuity equation students, as we had discussed here, it had a big formula, right now, but now let us understand in a simple manner. अभी आप consider कीजिए, ये point है 1 and this area is what students? This area is 2 here. Okay, so the velocity at section 1 will be v1, velocity जो रहेगा section 2 में that will be v2. Perfect. Now if I will ask you one thing, that अगर यहां से 10 लीटर फ्लो हो रहा है at point 1, point 2 में 10 लीटर फ्लो होगा या 8 या 9 या उससे ज्यादा? It's a very basic question guys. Okay, so the answer will be भाई 10 लीटर्स ही होगा, राइट. सो इसका मीनिंग क्या है? जो डिस्चार्ज है स्टूडेंट्स Q1 एंड Q2 दैट विल बी सेम. Q का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? Q इज नथिंग बट डिस्चार्ज. डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है दैट इज स्टूडेंट्स एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है. एरिया इंटू वेलोसिटी, A इंटू V. ए का यूनिट बताइए क्या है? एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड. सो जो Q का यूनिट रहेगा दैट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? मीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस विल बी द यूनिट ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? डिस्चार्ज. नाउ Q1 इक्वल्स टू Q2 है स्टूडेंट्स, राइट. Q1 इक्वल्स टू Q2 है. Q मीन्स व्हाट? A इंटू V. दिस इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. A इंटू वी. सो Q1 के लिए आपको लिखना पड़ेगा A1 V1 एंड Q2 विल बी A2 V2. परफेक्ट. इफ यू विल अगेन सिंप्लीफाई इट, सो एरिया A1 आप लिख सकते हो पाई बाय 4 D1 का स्क्वायर इंटू V1 इक्वल्स टू पाई बाय 4 D2 का स्क्वायर इंटू V2. पाई बाय 4 ये कैंसल होगा. D1 स्क्वायर इंटू V1 equals to D2 square into V2. This will be your continuity equation formula, basic formula. ठीक है, are you understanding guys? Q1 equal to Q2 आप लिख लीजिए, या फिर you can write on A1 V1 equals to A2 V2. If all the diameter and velocity is there, you can write on this also. ठीक है. सो ये था पहला कॉन्सेप्ट टाइप 1 के लिए. जो दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स दैट इज नथिंग बट मास फ्लो रेट. मास फ्लो रेट इज गिवन बाय m डॉट. उसका फॉर्मूला है रो इंटू A इंटू V. सो रो का मीनिंग है स्टूडेंट्स मास डेंसिटी. A इज नथिंग बट एरिया एंड V का मीनिंग हो गया वेलोसिटी, ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, मास फ्लो रेट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज वेदर इट इज सैटिस्फाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन और नॉट. टू सैटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन या फिर पॉसिबल केस ऑफ फ्लो. इफ इन द क्वेश्चन इट इज लाइक दिस, पॉसिबल केस ऑफ फ्लो है या फिर satisfy continuity equation है स्टूडेंट्स. So there we have to use this du by dx plus dv by dy plus dw by dz equals to 0. Okay, so if this is the equation, ये equation 0 आया, इसका आंसर अगर 0 आया then it will satisfy what students? Continuity equation, या फिर वो possible case of flow हो गया. Okay, this was the important thing. So I hope that you have understood this whole thing. So जो type number 1 है students, type number 1 you should understand this 3 concept. First, continuity equation A1 V1 equal to A2 V2, Q1 equals to Q2. Mass flow rate m dot rho into A into V. Okay, that will be density into area into velocity. और फिर जो है satisfying the continuity equation. Okay students, so without wasting much time, let us deeply dive into solving the numericals.
Okay students, so we will start with the first question. First question क्या है देखिए, the diameter of pipe at section A and B are 8 centimeter and 12 centimeter. First thing first, सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए. So the first centimeter is 8 और second है 12 centimeter. So first will be 8 centimeter diameter and then it will be a 12 centimeter diameter. So let us write here equation or पोजीशन 1 1, ठीक है, और यहां पर मैं पोजीशन लिख लेता हूं 2 2. परफेक्ट गाइस, ठीक है. सो जो डायमीटर है, लेट अस राइट डाउन द गिवन डेटा फर्स्ट. डायमीटर 8 सेंटीमीटर, दैट विल बी 0.08 मीटर. रिमेंबर ऑल द यूनिट शुड बी इन न्यूटन मीटर एंड सेकेंड, नॉट इन mm. परफेक्ट. D2 जो है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 को डिवाइड बाय 100 कीजिए, दैट इज 0.12 मीटर. ओके, आगे क्या है. इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन ए इज 2 मीटर पर सेकेंड, दैट सेक्शन ए मीन्स 1, बी ये 2 है. सो सेक्शन of 1 velocity is been given, that is v1 equals to 2 meter per second. Okay, perfect. And आगे रीड कीजिए, determine the discharge through the pipe. Okay, we have to find out here the discharge. हमें discharge find करना है and then we have to find velocity at section B, that will be students v2. So first thing first, you should first of all write down, draw the diagram. सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसके बाद गिवन डाटा लिखिए स्टूडेंट्स. ओके, नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग फॉर्मूला. एक गलत फॉर्मूला और आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है. नाउ इमेजिन स्टूडेंट्स कि ये पाइप है, पाइप का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी v1 दिया है. सो कैन आई राइट हियर, कैन आई राइट द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन ध्यान दीजिए, Q1 इक्वल्स टू Q2. ठीक है, डन, परफेक्ट. नाउ सेपरेट Q का फॉर्मूला क्या है. सेपरेट Q का फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी. But which velocity is been given? 1 का velocity है, so I will write down a1 v1. a1 is pi by 4 d1 का square. d1 कितना है स्टूडेंट्स, 0.08 into v1. What is v1 here? 2. So now you can take out the calci स्टूडेंट्स, calci लो और इसका आंसर लिखो. ओके, आई होप दैट यू हैव नोटबुक एंड पेन इन योर हैंड एंड एज वेल एज कैलकुलेटर. सो जो मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, दैट यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग. सो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर फ्रॉम द कैलकुलेटर स्टूडेंट्स. ओके, सो इसका जो आंसर आया है 0.0105 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, सो दिस विल बी द डिस्चार्ज स्टूडेंट्स. परफेक्ट, ग्रेट. I hope that you know you are in second year now, so आपको ये बेसिक कैलकुलेशन आना ही चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है. परफेक्ट, ये हो गया Q के बारे में. नाउ टेल मी V2 कैसे फाइंड आउट करेंगे. V2 कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी हैव Q1 इक्वल्स टू Q2. Q1 मीन्स A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 रहेगा स्टूडेंट्स. A1 का फॉर्मूला बताइए, पाई बाय 4 D1 का स्क्वायर इंटू V1 equals to pi by 4 d2 का square into v2. pi by 4 cancel. Now we are left with what students बताइए, d1 square into v1 equals to d2 square into v2. या फिर आप डायरेक्टली सेपरेटली एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. a1 a2 आप सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हो. सो d1 का वैल्यू है 0.08 square into v1, that is 2, that will be equals to d2 का square. d2 है 0.12 into v2. Now you can use your shift solve method. शिफ्ट सॉल्व मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर 0.08 स्क्वायर इंटू 2 का वैल्यू उसको डिवाइड करिए 0.12 का स्क्वायर से. सो आप बेसिक मेथड से सॉल्व करो या फिर शिफ्ट सॉल्व मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर तो V2 का आ ही जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट
doesn't know about the unit, sir इसका unit क्या है, and they lose marks. So it is all dependent upon the formula. Velocity distance upon time रहता है, so meter per second students. Okay, so I hope that you have calculated the V2 answer. और जो V2 का आंसर है students, you have to cross check it perfectly. It is 0.89 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो हमें फाइंड करना था स्टूडेंट डिस्चार्ज, जो कि हमने फाइंड किए A1 V1. बट सर व्हाई V1 ओनली? बिकॉज V1 दिया था. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट V2 फॉर दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन. सो आई होप दैट स्टूडेंट्स you have understood this equation, you have understood this question. Now let us move on to the second question. Okay students, so let us try to solve this second question. So सबसे पहले रीड कीजिए क्वेश्चन क्या है. A pipe of 30 centimeter diameter, ठीक है, so एक पाइप है, the pipe is of 30 centimeter diameter, 30 centimeter diameter है students, and carries a fluid of specific gravity. So you should know the basic fluid mechanics. Specific gravity means capital S is been given, so capital S दिया है 0.92. 0.92 is the specific gravity students. आगे रीड कीजिए क्वेश्चन. At a velocity of 2.5 मीटर पर सेकेंड. सो सेक्शन जो 1 है, सेक्शन जो 1 है, सेक्शन 1 का जो वेलोसिटी है, सेक्शन 1 का जो वेलोसिटी है, दैट इज हाउ मच स्टूडेंट्स? दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, 2.5 इट इज रादर देन 2, वी विल राइट डाउन 2.5. परफेक्ट. नेक्स्ट, if the velocity at another section of the pipe is 4.5, ये हो गया another section है 2. ओके, सो इसका वेलोसिटी रहेगा v2. सो v2 दिया है, कितना दिया है? 4.5 मीटर पर सेकेंड. क्या बात है, 4.5 मीटर पर सेकेंड मीन्स नाउ यू हैव बीन गिवन v1 एज वेल एज v2. ठीक है, कोई गल नहीं. आगे रीड कीजिए. फाइंड द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड एंड द डायमीटर ऑफ अनदर सेक्शन. मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड मीन्स m डॉट एंड डायमीटर ऑफ अनदर सेक्शन मीन्स d2 आपको फाइंड आउट करना है. m डॉट और d2 आपको फाइंड आउट करना ही है स्टूडेंट्स. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज वी विल फाइंड आउट मास फ्लो रेट. सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस न्यूमेरिकल, एट द स्टार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था उसके बेसिक्स के बारे में. ओके, सो बेसिक्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था. सो इफ यू आर अनअवेयर ऑफ इट और आपने लिखे नहीं है, राइट डाउन दैट इक्वेशन स्टूडेंट्स, राइट डाउन दैट फॉर्मुलेज, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू गाइस. ओके, सो द फर्स्ट वन इज व्हाट? द फर्स्ट वन इज मास फ्लो रेट. सो विल स्टार्ट विथ मास फ्लो रेट. सो मास फ्लो रेट मीन्स m डॉट. m डॉट का फॉर्मूला है रो इंटू ए इंटू वी. बट सर v1 कंसिडर करना है या v2? फ्लो तो 0.1 से हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर v1 एंड a1. बट वेट, घाई मत कीजिए, because one term is given, that is specific gravity. So if you know the basic specific gravity का meaning है rho of fluid upon rho of water. Rho of water is constant, it is 1000. So S दिया है 0.92, rho of water है 1000, वो multiply हो गया. So हमेशा याद रखिए कि m डॉट का इक्वेशन लिखते टाइम S से मल्टीप्लाई जरूर करना है. S is your specific gravity. क्यों सर? अगर S दिया नहीं है तो फिर भी S लिखिए. फॉर्मूला आप ऐसे ही रिमेंबर कीजिए, S इंटू रो इंटू A1 इंटू V1. बट अगर दिया नहीं है, यू हैव टू कंसिडर, इफ इट इज नॉट गिवन यू विल कंसिडर S वैल्यू एज व्हाट स्टूडेंट्स? S वैल्यू एज 1 ऑल्सो. ओके, सो अभी S वैल्यू दिया है, दैट इज 0.92. सो 0.92 इंटू रो है 1000 इंटू एरिया पाई बाय 4. ओके, एरिया पाई बाय 4 d1 स्क्वायर. बट लेट अस सी व्हाट द d1 वैल्यू इज. 30 सेंटीमीटर. ओके, आई हैव नॉट रिटर्न हियर, बट d1 दिया है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर है. सो आई विल राइट डाउन हियर 0.3 का स्क्वायर इंटू v1. ओके, v1 यस 2.5 दिया है. Okay, so you can calculate very easily on the calci. If you have this fx9n1, yes, you will be on the upper hand. Okay, so आप डायरेक्टली कर सकते हो 0.92 इंटू 1000 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू
0.3 का स्क्वायर इंटू 2.5. ओके, सो द आंसर, एच डी बटन प्रेस करके आप आंसर देख सकते हो. इट इज 162.5857 है. आई विल इंक्रीज इट. ओके, दैट विल बी kg per second. ओके, दिस इज द आंसर. 162.58 या फिर 162.53 kg पर सेकेंड आपका आंसर आया है. सो डन विथ मास फ्लो रेट. बट सर डायमीटर कैसे निकालेंगे? सो अगेन दिस क्वेश्चन विल हैव कंटिन्यूटी इक्वेशन. स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन रहेगा. सो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? a1v1 इक्वल्स टू a2v2. सो a1 इज पाई बाय 4 d1 का स्क्वायर इंटू v1 इक्वल्स टू पाई बाय 4 d2 का स्क्वायर इंटू v2. पाई बाय 4 will get cancelled. d1 square, d1 is 0.3 students, so it will be 0.3 square into v1 है 2.5. d2 हमें फाइंड आउट करना है इंटू v2 is 4.5. सो आप शिफ्ट सॉल्व ये मेथड यूज कर सकते हो d2 के लिए. तो शिफ्ट सॉल्व कैसे यूज करना है देखिए. सबसे पहले कैल्सी को क्लियर कीजिए. ओके, शिफ्ट 9 3 इक्वल्स टू प्रेस करके fx 9n1 es के लिए. नाउ राइट डाउन द इक्वेशन. 0.3 का स्क्वायर इंटू 2.5. अल्फा इक्वल्स टू प्रेस करना है आपको, अल्फा x डालना है इंस्टेड ऑफ d इंटू 4.5. शिफ्ट सॉल्व इक्वल्स टू आपको प्रेस करना है. सो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट, ओके, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस 0.3 स्क्वायर इंटू 2.5 आप शिफ्ट सॉल्व मेथड भी यूज कर सकते हो या फिर बेसिकली आप ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, सो द फाइनल आंसर दैट इज बीन कमिंग इज व्हाट स्टूडेंट्स? दैट इज 0.2236 मीटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये है, ये कितना सेंटीमीटर हो गया? लगभग 22.36 से सेंटीमीटर हो सकता है. 0.3 मतलब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम रेड्यूस्ड है क्योंकि हमें डायमीटर नहीं पता था. आई हैव जस्ट अज्यूम्ड. सो डायग्राम अगर मैं चेंज करूंगा, सो डायग्राम विल बी ए लेसर साइड. करेक्ट? नो, बिकॉज जो डायमीटर आया है स्टूडेंट, दैट डायमीटर इज लेस. एट द स्टार्ट यू हैव टू अज्यूम इट बिग और स्मॉल. बट आपका आंसर देखिए 22 सेंटीमीटर है विच इज लेस देन 30 सेंटीमीटर. सो डायग्राम में मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं. ओके, so this was the answer to this question. I hope that you have understood. But जो next question रहेगा students, that will be more interesting and more challenging. So without wasting much time, let us start with that third question. Okay students, so third question read कीजिए. The pipe of 40 सेंटीमीटर डायमीटर. ठीक है, चलो सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सेक्शन 1 का दिया है 40 सेंटीमीटर. सो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर d1 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर या फिर 0.4 मीटर लिख लेता हूँ. कन्वेइंग वाटर ब्रांचेस इनटू 2 पाइप्स. वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स ये जो पाइप है, ये पाइप कन्वर्ट हो रहा है 2 सेपरेट पाइप्स में. Are you understanding? It is separating into 2 other pipes. Perfect. So I will name it as 1. ये जो section है students, ये है 2 and this section will be what guys? This section will be 3 here. Done? Perfect. आगे read कीजिए. Branches into 2 pipe of diameter 25 and 20 सेंटीमीटर. सो आपके ऊपर है 25 2 भी ले सकते हो या फिर 3 भी. मैं 2 लेता हूँ. 25 centimeter means 0.25 meter and the other one was 20 centimeter, that is 0.20 या फिर 0.2 meter. That is your diameter D3. आगे रीड कीजिए. If the velocity in 40 centimeter diameter pipe, मतलब velocity दिया है कितना? 1.5 meter per second. 40 centimeter 1 है, so we will write down V1. So V1 कितना दिया है? 1.5 मीटर पर सेकेंड. चलो ठीक है, कोई गल नहीं. 1.5 मीटर पर सेकेंड. जो V2 है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ इन 20 सेंटीमीटर. ठीक है, 20 सेंटीमीटर हमने 3 कंसिडर किए हैं. सो V3 वेलोसिटी दिया है, दैट इज हाउ मच स्टूडेंट्स? दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर स्टूडेंट्स हियर. ओके, आगे रीड कीजिए. डिटरमाइन फर्स्ट डिस्चार्ज इन ए पाइप ऑफ 40 सेंटीमीटर डायमीटर. मतलब हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है 40 सेंटीमीटर डायमीटर. दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स? दैट इज Q1. परफेक्ट, आपको Q1 फाइंड करना है. उसके बाद वेलोसिटी ऑफ वाटर इन 25 सेंटीमीटर, दैट इज V2.
परफेक्ट. आई होप दैट यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हो. You can pause the video and you can again recollect what I have written in this given data. So now first thing first, सबसे पहले तो हम Q1 फाइंड आउट करते हैं. So Q1 is the discharge. Q1 का जो बेसिक फॉर्मूला है that is A1 into V1. A1 is what students? Pi by 4 D1 का स्क्वायर. D1 है 0.4 मीटर. So 0.4 का स्क्वायर into V1. Yes, perfect, perfect. V1 भी दिया है 1.5, सो आपको Q1 मिलेगा. ठीक है. सो पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर इंटू 1.5 विल फेचेस द आंसर व्हाट गाइज? 0.188 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये है डिस्चार्ज का आंसर. डन. परफेक्ट. नाउ हु विल टेल इन द कमेंट सेक्शन कि V2 कैसे फाइंड आउट करना है? पॉज द वीडियो. If you know it, you can do it, students. फिलहाल मैं आंसर तो बता रहा हूँ, but if you have, you can guess it. Okay? Now, if I want to find here V2 students, simple logic है. लॉजिक के पास ध्यान दीजिए. अगर यहाँ पर 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज है, ये 20 या 25, so 60 will go from here, 40 will go from here. Basically, so मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? दैट Q1 इक्वल्स टू व्हाट गाइस? Q2 प्लस Q3. अरे क्या मैं लिख सकता हूँ? बिकॉज इट इज ब्रांचिंग इनटू टू डिफरेंट पाइप. सिंपल लॉजिक है. Q1 तो डायरेक्टली है हमारे पास, दैट इज 0.188. Q2 का फॉर्मूला बताइए. पाई बाय 4 D2 का स्क्वायर. D2 इज हाउ मच? D2 इज 0.25. सो 0.25 का स्क्वायर लिखिए इंटू V2. यस, V2 तो फाइंड करना है हमें. प्लस Q3. व्हाट इज Q3? पाई बाय 4 D3 का स्क्वायर. सो पाई बाय 4 व्हाट इज D3 गाइस? 0.2. सो 0.2 का स्क्वायर इंटू V3 भी दिया है 2.5. सो फ्रॉम हियर शिफ्ट सॉल्व से आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर सबसे पहले ये सॉल्व करो अगर आपको शिफ्ट सॉल्व नहीं आता है. पाई बाय 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू 2.5. यह जो आंसर है इधर जाके डिवाइड होगा, मतलब 0.188 को डिवाइड होगा आंसर. 4 मल्टीप्लाई होगा, पाई डिवाइड हो जाएगा और 0.25 स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा, है ना. सो यू विल गेट ए वेलोसिटी. यार वेलोसिटी आपको V2 मिलेगा. ओके. सो व्हाइल डूइंग दिस योर आंसर कम्स एज 2.06 मीटर पर सेकेंड. ओके. हमें पूछा गया था डिस्चार्ज इन ए पाइप. डिस्चार्ज इन ए पाइप 0.188 है स्टूडेंट्स, एंड देन वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2. ओके. सो दिस वाज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो हमने देखे अभी एंड उसका सोल्यूशन. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन दिस होल सोल्यूशन स्टूडेंट्स. ओके. परफेक्ट. सो ये था इक्वेशन व्हेन ए पाइप ब्रांचेस इनटू टू सेपरेट पाइप्स. डन. ग्रेट. सो नाउ लेट अस लुक एट टू द फोर्थ क्वेश्चन. फाइन स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन. हियर क्वेश्चन रीड कीजिए. वाटर फ्लोज थ्रू ए पाइप ए बी 1.2 मीटर इन डायमीटर. चलिए ठीक है, सबसे पहले डायमीटर ड्रॉ कीजिए. 1.2 मीटर इन डायमीटर एट 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. D1 है 1. हाउ मच गाइस? 2 मीटर. इट्स वेरी ह्यूज. वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन. वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, it then passes through a pipe BC, okay, of 1.5 meter diameter at C. ठीक है. फिर वो C से 1.5 diameter पास हो रहा है, means the diameter has been increased here. So D2 value is 1.5 meter. Your diagram and given data is very important. ठीक है. So देखिए 1.2 से इंक्रीज होके वो 1.5 हो गया. ग्रेट. आगे the pipe branches CD. okay, so ये A, ये B, अभी C. so now it is going to branch students. okay, it is going to branch here. CD is 0.18 meter and carries 1/3 of flow. okay, so CD में सबसे पहले ब्रांच हो गया. so ये रहा आपका CD. so what is been given? branch CD is 0.8 meter. so इसको 3 कंसिडर करते हैं. so D3 है 0.8 मीटर. बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट दे हैव मेंशनिंग हियर स्टूडेंट्स. क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट?
दैट इट कैरीज 1/3 ऑफ द फ्लो, मतलब जो Q3 रहेगा वो 1/3 रहेगा Q1 से। मीन्स इफ इन Q1 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज फ्लोइंग, तो Q3 से कितना फ्लो होगा डिवाइड बाय 3। सो डिवाइड बाय 3 इज नथिंग बट व्हाट, डिवाइड बाय 3 इज 100। सो Q/3 भी दिया गया है। आगे द फ्लो वेलोसिटी इन द ब्रांच पाइप CE, ओके चलो ठीक है कोई गल नहीं, CE भी दिया है। सो ये नेक्स्ट पाइप ये C और ये E हो गया। CE इज ऑल्सो गिवन स्टूडेंट्स। द फ्लो वेलोसिटी मतलब V4, ये 1 दिस 2 3 और ये 4। सो ये हो गया Q4 दिया है क्या भाई साहब? द फ्लो वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी विल बी V4। सो V4 इज हाउ मच स्टूडेंट्स? V4 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, very interesting question this is, guys, very interesting question. So V4 is given as 2.5 meter per second. Find the volume flow rate in AB. okay, AB का volume flow rate मतलब discharge। उसके बाद velocity in BC means V2। after that the velocity in CD means V3। and at last guys we have to find out diameter of CE, that is a D4। क्या बात है, total 4 things we are going to find out here। so let us start students। so Q1 सबसे पहले find out करेंगे। first thing first, Q1 equals to A1 V1। A1 is what guys? pi by 4 D1 का square into V1। so who will tell me directly the answer? आपको करना क्या है? आपको करना है pi डिवाइड बाय 4 into D1 का स्क्वायर। D1 कितना है? 1.2 स्क्वायर into V1। V1 is how much? 3। so into 3 आपका जो आंसर है that is 3.39 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज इन Q1। ये रहा आपका इक्वेशन Q1 का स्टूडेंट्स। ओके, सो Q1 का जो आंसर है दैट इज वी हैव रिटन डाउन। नाउ ये जो डिस्चार्ज है Q1, इफ इट इज 3.39, टेल मी द डिस्चार्ज ऑफ BC गाइस। BC का डिस्चार्ज क्या रहेगा? सो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक गाइस, Q1 रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q2, क्योंकि वो सीरीज में है भाई। इधर से अगर 10 लीटर गया तो 12 लीटर्स थोड़ी फ्लो होगा, 10 ही तो लीटर फ्लो होने वाले हैं। सो यर Q1 Q2 मतलब Q2 की वैल्यू भी 3.39 और हमें V2 फाइंड करना है, तो Q2 इक्वल्स टू A2 V2। सो Q2 मतलब Q1 दैट इज 3.39, that is equals to pi by 4 D2 का square। D2 is 1.5 and we have to find out V2। so again you have to use the calci students। so 3.39 ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय 1.5 का स्क्वायर। सो जो V1 है यस 1.91 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है सर, समझ गया हमें, परफेक्ट। सो V2 भी सॉल्व हो गया। नाउ V3 वी हैव टू फाइंड, उसके लिए Q3 पता चाहिए। Q3 is 1/3 of Q1। अरे it is mentioned in the question, no, that it is 1/3 of the flow। okay, so 1/3 Q1। so we'll write down here third point, Q3 equals to 1/3 Q1। so Q3 का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, you have to multiply here by 1/3। 3.39 divided by 3 will be what students? 1.13। so Q3 मिल गया, बट D3 है क्या? yes D3 है, क्या बात है। so Q3 equals to A3 into V3 means we can find out velocity V3। Q3 है 1.13, एरिया pi by 4 D3 का स्क्वायर। D3 is given as 0.8 into V3। so बोलिए डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द आंसर हियर? so 1.13 into 4 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 0.8 का स्क्वायर, या फिर आप कर सकते हो शिफ्ट सॉल्व मेथड। सो आपका आंसर आया है 2.248। ओके परफेक्ट, 2.248 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है सर, ये 3 तो बहुत ही आसान था। बट हाउ विल यू फाइंड आउट Q4?
Q4 आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स बताइए। आपको D4 फाइंड करना है ना, यस, उसके लिए Q4 फाइंड करना पड़ेगा। Q4 कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो ये जो Q2 है स्टूडेंट्स, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Q3 एंड Q4। सो Q2 विल बी इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4, ये तो चीज पता है, Q3 प्लस Q4। Q2 मतलब Q1 दैट इज 3.39 इक्वल्स टू Q3 दैट इज 1.13 प्लस Q4। सो आपको Q4 मिलेगा एंड दैट विल बी 3.39 minus 1.13, ओके व्हाट इट इज गाइस, 2.26। और अभी Q4 इक्वल्स टू व्हाट वी कैन डू, A4 इंटू V4। A4 क्या है, पाई बाय 4 D4 का स्क्वायर इंटू V4। नाउ पुट इन दिस इक्वेशन और आपको D4 मिल जाएगा, आपको D4 तुरंत मिल जाएगा स्टूडेंट्स। एंड इट आंसर, उसका आंसर है 1.072 मीटर। I hope that you have understood this very important question सॉरी चैलेंजिंग क्वेश्चन भी था, ठीक है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सो Q1 फाइंड करना है, D1 V1 है तो डायरेक्टली फॉर्मूला पाई बाय 4 D1 स्क्वायर इंटू V1। आपको V2 फाइंड करना है तो Q1 और Q2 की वैल्यू सेम ही तो रहेगी। सो Q2 is A2 V2, सो वी कैन सॉल्व हियर बाय दिस फॉर्मूला, V2 मिल गया। एंड देन Q3 से आप V3 फाइंड किए एंड Q2 विल बी इक्वल टू Q3 प्लस Q4 से Q4 फाइंड करके आपने D4 फाइंड आउट किए हैं, ओके। Okay, so what you can do students is you can write down this question, you can pause the video और फिर आप क्वेश्चन लिख सकते हो स्टूडेंट्स। Okay, so let us start with the next question students। here question read कीजिए, check whether the velocity component u, v and w satisfies the continuity equation or not। so u का इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले u का इक्वेशन लिख लीजिए, that is x cube plus y cube minus how much it is 3xz square। v का भी दिया है that is y cube minus 3x square y और w का भी दिया है स्टूडेंट, so that is x cube plus z cube minus 3y square z। okay, so this is your three velocities, ये x डायरेक्शन में, ये y और ये z में पूछा गया क्या गया है। check whether the velocity component satisfies the continuity equation or not। so type 1 formulas में मैंने लिख के दिया है, so how to solve it let us see। so in order to satisfy the continuity equation क्या है बताइए, इक्वेशन du by dx plus dv by dy plus dw by dz equals to 0। मीन्स अभी आपको डेरिवेटिव करना है सॉल्व। डेरिवेटिव कैसे करोगे सॉल्व, देखो u विथ रिस्पेक्ट टू x, v विथ रिस्पेक्ट टू y, w विथ रिस्पेक्ट टू z रहना चाहिए। सो सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट डाउन द बेसिक डेरिवेटिव। जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट जाता है, बट डोंट वरी, वी एट SNEA आर देयर टू हेल्प यू गाइज। तो सबसे पहले डेरिवेटिव समझ लेते हैं। एक बात याद रखिए, एकदम बेसिक डेरिवेटिव पूछा जाएगा और बेसिक इंटीग्रेशन ही पूछा जाएगा, सो डरने की बात नहीं है, ओके। सो देखिए डेरिवेटिव d बाई डी एक्स का डेरिवेटिव है 1, बट सर अगर d बाई डी वाई रहा फिर भी उसका डेरिवेटिव 1 है। बट सर अगर d बाई डी जेड ऑफ z रहा, अरे फिर भी डेरिवेटिव 1 ही रहेगा डियर स्टूडेंट्स, okay, with respect to y, with respect to z। but now what happens here, if the derivative is x square, x square रहेगा तो सिंपल लॉजिक फॉर्मूला सब भूल जाओ, ये जो 2 है वो 2 को आगे लो और इससे 1 कम कीजिए, 2 minus 1 is 1। इन द सेम वे अगर डेरिवेटिव रहा 3x, 3 का 3 को आगे लीजिए, 3 into 3 is 9, x क्यूब का 1 कम हो गया 9x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट, ठीक है, ग्रेट। बट अगर डेरिवेटिव मैंने आपसे पूछा डेरिवेटिव ऑफ 3xz, सो इसका डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या रहेगा। सो यहां पर x है और ये भी d बाई डी एक्स है, सो इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। x का डेरिवेटिव 1 है स्टूडेंट्स, देखिए x का डेरिवेटिव 1 है,
3 into 1 into z will be what guys, 3z. इतना तो भी आप याद रखिए that x का डेरिवेटिव 1 है, so 1 पुट कीजिए, while 3 और z will act as a constant. This is your partial derivative guys. Okay, perfect. Now we will try to solve this equation. ये बेसिक डेरिवेटिव आपको पता चाहिए. ओके, यू कैन, ओके, फिर से आप ये वीडियो ओके देख सकते हो, डेरिवेटिव और लिख भी सकते हो स्टूडेंट्स. ठीक है, सो नाउ वी विल सॉल्व फॉर डी यू बाई डी एक्स. डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बताइए. यू ये है, ये इक्वेशन है यू, इसका डेरिवेटिव बताइए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर. अरे सर कैसे, क्या, ये 3 आगे लीजिए और इससे एक वैल्यू कम कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब में x है नो, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0. और उसके बाद स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर, ओके माइनस है, क्या बात है, माइनस 3x z स्क्वायर है. सो x और x का डेरिवेटिव 1, सो राइट डाउन 3 इंटू 1 इंटू z स्क्वायर, दैट विल बी 3z स्क्वायर. सो आपको जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स. इन द सेम वे कैन वी सॉल्व dv बाई dy. क्या आप सॉल्व कर सकते हो? देखिए स्टूडेंट्स, ये यूनिट में पूरा आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पता ही चाहिए, बट नॉट दैट ऑफ हाई लेवल, एकदम बेसिक डेरिवेटिव जो मैंने एक्सप्लेन किया था, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, dv बाई y, अभी v का इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू y है, y क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे लीजिए, एक वैल्यू कम कीजिए, माइनस 3y का डेरिवेटिव है 1, सो x स्क्वायर इंटू वाई विल बी x स्क्वायर. एंड देन dw बाई dz की बारी है. यहां पर z है क्या स्टूडेंट्स? नो, सो आई विल नॉट राइट इट, बट z क्यूब का डेरिवेटिव बताइए. दिस 3 विल कम फॉरवर्ड और एक वैल्यू कम कीजिए, 3z स्क्वायर, माइनस यहां पर भी z प्रेजेंट है, सो z का डेरिवेटिव है 1, 3y स्क्वायर इंटू 1 विल बी 3y स्क्वायर. So this is the basic derivative that you will require. अभी क्या करना है आपको? Put all this value in this equation. अगर उसका आंसर 0 आया है स्टूडेंट्स, it is a possible case of fluid flow या फिर it is a continuity equation. चलिए देखते हैं फिर. So 3x minus 3z square प्लस dv by dy क्या है बताइए? 3y square minus 3x square plus what is dw by dz 3z square minus 3y square, okay, plus 3x square है, minus plus minus equals to 0. I hope that you are understanding this. As it becomes 0, you have to write down guys here, hence it satisfies continuity equation. So continuity equation के लिए students what you have to keep in mind, you have to keep its derivative answer should be 0. अगर वो 0 नहीं है, if its value is something else, then that will not satisfy the continuity equation students. Okay, so I hope that you have understood this and such type of question is been asked students. Okay, perfect. So now you can write down this whole question answer students. I will give you time for writing. Now what we are going to do is we are going to solve the next question, which is again more interesting and yet challenging also. Okay students, so let us start with the next question. Here question को सबसे पहले अच्छे से read करना है. Okay, perfect. A fluid flow field is given by, okay, so fluid flow field is given by V equals to x square y I bar plus what is been there guys, y square z j bar plus माइनस आहे, ओके काही इशू नहीं, माइनस 2xyz, ठीक है, प्लस yz स्क्वायर. क्या बात है, के बार. ओहो सर बहुत डेंजर दिख रहा है. नो वरीज, इट्स वेरी इजी गाइस. सो ये फ्लूइड फ्लो का इक्वेशन है. आई हैव टोल्ड यू इन द बेसिक, दिस इज योर वेक्टर. ये सिर्फ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर है. आगे रीड कीजिए.
स्टेट वेदर इट इज अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो और नॉट, मीन्स हमें ये डिराइव करना पड़ेगा इक्वेशन को, वेदर इट इज अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो और नॉट, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट 1 2 3, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 3 स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन टेल मी व्हाट इज u हियर। u का वैल्यू है x स्क्वायर y, v का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स दैट इज y स्क्वायर z, और जो w है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। why? बिकॉज हियर इज ए माइनस टर्म, ये माइनस टर्म भी आपको लेना है। माइनस 2xyz माइनस प्लस विल बिकम माइनस yz स्क्वायर। अगर आपने सिर्फ इतना वैल्यू लिया है, गलत हो जाएगा, योर आंसर विल बिकम रॉन्ग स्टूडेंट्स। ठीक है, u v w मिल गया, तो सबसे पहले सेटिस्फाई होता है या नहीं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो फॉर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, u विथ रिस्पेक्ट टू x। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ये 2 को आगे लाओ और उसको 1 मतलब 1 से कम कीजिए, सो दैट विल बी 2xy। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग, x स्क्वायर का क्या है 2xy, एंड आफ्टर दैट वी हैव dv बाय dy, y स्क्वायर z का डेरिवेटिव, ये 2 आगे आ गया, 1 कम हो गया, दैट इज 2yz, एंड देन वी विल फाइंड आउट स्टूडेंट्स हियर dw बाय dz। ओके, dw बाय dz इक्वल्स टू, ओके, सो w इसका z का डेरिवेटिव क्या है 1, सो माइनस 2xy, सो हियर विल बी माइनस 2xy। z स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए, ये 2 आगे आ गया और 1 कम कीजिए, सो माइनस 2yz। दिस इज द इक्वेशन स्टूडेंट्स, परफेक्ट। नाउ let us try to write down here. So as we all know, du by dx plus dv by dy plus dw by dz, that should be equal to 0, then it is a possible case of fluid। अब इसमें सब वैल्यू डाल के देखते हैं क्या पॉसिबल है। 2xy, ठीक है, 2xy प्लस dv by dy is what students, 2yz, और जो dw by dz की वैल्यू है दैट इज माइनस 2xy माइनस 2yz, और ये हो गया 0। सर कैसे, क्या प्लस माइनस, योर आंसर इज 0, हेंस इट इज ए पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। क्या बात है सर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 to 6 मार्क्स के लिए, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट एंडेड येट। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, कैपिटल V फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर। तो सबसे पहले u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। सो u का वैल्यू देखिए x स्क्वायर y, x1 है, 1 स्क्वायर, इसमें x और y की वैल्यू आपको पुट करनी है। सो x का वैल्यू है 1, y का 2, 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 इज 2, सो u का वैल्यू 2। नाउ v, y स्क्वायर z, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, सो इट इज 12। w इक्वल्स टू, ओके, माइनस 2 इंटू x इंटू y इंटू z, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 आपको पुट करना है, माइनस वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड का स्क्वायर। हाउ मच इज द वैल्यू गाइस, माइनस 30 है। सो ये टोटल वैल्यू इसके अंदर रूट के अंदर डाल दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 30 का स्क्वायर। सो कैपिटल V बताइए क्या है। ओके, सो इट्स लाइक दिस, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 का स्क्वायर 44 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर। ओके, सो द आंसर इज the answer that is been coming out is 32.37। so 32.37 मीटर सेकेंड कुछ दिया है नहीं। इफ इट इज नॉट गिवन यू हैव टू राइट डाउन यूनिट्स। अगर यूनिट ही नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर यूनिट्स लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी जो दिया था वो वेक्टर फॉर्म में दिया था।
जिस वजह से आई बार के साथ जो रहेगा दैट इज यू, जे बार के साथ जो रहेगा दैट इज वी, और के बार के साथ जो रहेगा दैट विल बी डब्ल्यू. देन वी हैड solved this equation or velocity. I hope that you have understood this. Pause this video and you can write down this equation very well, students. Okay, perfect. और जो अगला क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, it will be more challenging for you, so let us try to solve it but related to the same thing, students. Okay, perfect. Okay students, let us start with the next question. This is very challenging. यहाँ पर तो कंटिन्यूटी इक्वेशन दिया रहेगा बट आपको फाइंड करना है कंपोनेंट वेलोसिटी W. रीड कीजिए. A fluid flow field is given by u equal to 3x square, so u equals to 3x square. Perfect. And then v is also given. v का जो वैल्यू है that is 3xyz. v का वैल्यू भी 3xyz है. Find the third component of velocity if it satisfies the continuity equation. मतलब आपको वैल्यू फाइंड करना है W if it satisfies the continuity equation. मतलब वो continuity equation satisfy कर रहा है, that is it is du by dx plus dv by dy प्लस dw by dz. ये इक्वेशन उसका जीरो है. एज्यूम नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, इट इज बीन गिवन है. तो सबसे पहले du by dx फाइंड आउट करते हैं. du by dx इक्वल्स टू u विथ रिस्पेक्ट टू x. बताइए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे लो x से कम करो, 2 आगे लो x से कम करो, है ना, x रेज टू n का जो फॉर्मूला है वो. सो 2 into 3 6x विल बी देयर. dv by dy जो है y का डेरिवेटिव है 1 स्टूडेंट. सो y का डेरिवेटिव है 1. सो 3x into 1 into z विल बी 3xz students. Okay, that will be 3xz. So put all this value in this equation. So du by dx कितना है 6x, dv by dy है 3xz और dw by dz को as it is लिख लीजिए. Now wait, you have to find out dw. So ये जो प्लस है it will go there, it will become minus, guys. So write down here. So dw by dz equals to minus 6x minus 3xz. ये जो dz है वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो गया. सो dw equals to minus 6x minus 3xz into dz. Now if you want to find w, you want to remove derivative, so you have to use integration. So आपको इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स. इंटीग्रेटिंग, आई विल राइट डाउन हियर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके, सो अगर स्टूडेंट्स आपका डेरिवेटिव ओके और इंटीग्रेशन वीक है, सबसे पहले तो वो स्ट्रॉन्ग कीजिए. इफ यू कैन सॉल्व बेसिक डेरिवेटिव, बेसिक इंटीग्रेशन, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स 7 मार्क्स कोई आपसे छीन नहीं सकता है. ओके, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करना. इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू dz को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 6x dz माइनस 3xz dz. ओके, ब्रैकेट दीजिए. ओके, एंड यार इंडिविजुअल इसका डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स. सो इंटीग्रेटिंग ऑन दी बोथ साइड्स विल बी व्हाट, बोलिए, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल. w अभी dz है, सो 6x बाहर लेकर आओ, माइनस 6x dz. z है यहाँ पर, सो 3x बाहर लेके आओ, सो माइनस 3x. इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट, z dz. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप. If you are not understanding, okay, replay it once again. So 6x integration of dz, 3xz of dz. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझ रहा है. w इक्वल टू माइनस 6xz, बिकॉज इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो रहे. बट सर यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, बिकॉज dz के साथ यहाँ पर z है और z का इंटीग्रेशन बताइए. सो अगर मैं आपको बोलूँ x रेज टू n का है इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अगर x स्क्वायर रहा तो x से बढ़ा दीजिए, सेम नीचे भी लिख लीजिए. ओके, x रेज टू 3 रहा तो 3 plus 1, that will be 4 by 4. So 3x z square by 2, and always we accompany it with what students? Constant.
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ w स्टूडेंट्स, ये है w की वैल्यू, दैट इज -6z माइनस 3xz स्क्वायर बाय 2 प्लस c। हाउ टू डू इट, यू हैव टू सबसे पहले du बाई dx सॉल्व कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, v विथ रिस्पेक्ट टू y, सब फॉर्मूला सब वैल्यूज इसमें डाल दीजिए, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ w स्टूडेंट्स with the help of integration. Okay, so you can pause this video again and you can start writing it. Okay, perfect students. So now let us solve the next question. Okay, so now let us read the next question students. The velocity component are given in the following cases, find the third component. Okay, इस क्वेश्चन में भी आपको थर्ड कंपोनेंट फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन का रिवीजन होने ही वाला है। परफेक्ट, सो द वैल्यू हियर इज u इक्वल्स टू 2x क्यूब। ओके, सो u इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये है u का इक्वेशन, और डायरेक्टली v का भी इक्वेशन दिया है, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? u दिया है, v इज ऑल्सो गिवन स्टूडेंट्स, बट आपको फाइंड करना है w। बट कंडीशन क्या है? इट सेटिस्फाइज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। आपको w फाइंड करना है, बट इट इज सेटिस्फाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? du बाय dx प्लस dv बाय dy प्लस dw बाय dz इक्वल्स टू 0। आपको फाइंड करना है w। So first of all you should solve this individual du by dx, so derivative strong रहना चाहिए because it's easy guys. So u with respect to x बताइए, x cube 3x square, अरे ये 3 आगे आ गया, 3 into 2 will be 6x। ओके, और एक कम कीजिए x स्क्वायर, यहाँ पर x नहीं है, so 0 here will be also 0, so du by dx will be what students? It will be 6x square। Great। उसके बाद आपको करना है dv बाई dy, dv बाई dy। ओके, y का इक्वेशन है, सो y का डेरिवेटिव सिर्फ y पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए बिकॉज dy है डाउनवर्ड्स में, सो y पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 विल बी वॉट? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू जेड, जेड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव है, सॉरी गाइस 1, सो विल बी लेफ्ट विथ z, एंड देन फिर से y का डेरिवेटिव है 1, सो x इंटू 1 विल बी x, सो दिस विल बी dv बाय dy। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग इट गाइस? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए। dv बाई dy सिर्फ y की ओर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, y का डेरिवेटिव है 1, सो माइनस एक्स स्क्वायर, y का डेरिवेटिव है 1, सो माइनस z, y का डेरिवेटिव है 1, so minus x। Now put all this in this equation, therefore du by dx क्या है? 6x square, dv by dy minus x square minus z minus x plus dw by dz equals to 0। हमें सिर्फ dw ही तो फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बट वन थिंग यू शुड बी केयरफुल ऑफ, 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 5x स्क्वायर। सो आई विल राइट डाउन हियर 5x स्क्वायर माइनस z माइनस x प्लस dw बाई dz इक्वल्स टू 0। अभी आपको dw बाई dz ही फाइंड करना है, सो यहाँ पर लिख लीजिए dw बाई dz माइनस x, यहाँ पर जाके प्लस x, और 5x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5x square and minus z will go there, it will become z। Okay, so now what is happening? dz will go there, it will get multiplied, so dw will be equals to x minus 5x square plus z into dz। अंडरस्टैंडिंग गाइज? ये dz है, अभी dz को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, dw इक्वल टू x इंटू dz माइनस 5x स्क्वायर इंटू dz प्लस z इंटू dz। वेट, you have to remove the derivative students। okay, आपको डेरिवेटिव रिमूव करना है, so you have to integrate the above equation। so integrate कैसे करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ dw equals to, now x dx है, x को बाहर लेकर आओ dz माइनस 5x स्क्वायर को बाहर लेकर आओ dz, बट z बाहर नहीं आएगा बिकॉज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू z, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू dz। सो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो गया तो w, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गया तो z, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गया तो फिर से z
बट भाई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं कैंसिल होगा, वेट फॉर अ मिनट। सो जेड है, जेड का इंटीग्रेशन बताइए, जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डब्ल्यू। ये है डब्ल्यू का आंसर। डब्ल्यू का आंसर देखिए, एक्स जेड माइनस 5x स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। यहां पर थर्ड कंपोनेंट हमने फाइंड आउट किए हैं। ओके, सो जो थर्ड कंपोनेंट वेलोसिटी है, वी हैव अंडरटेकन 2 क्वेश्चन जो बेसिक के हैं, वो भी हमने 2 से 3 क्वेश्चंस लिए हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ स्टूडेंट्स टाइप 1। टाइप 1 में हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किए, वी हैड फाइंड आउट different discharges and then the third component of velocity. So if you have any doubt, you can ask students, and then we are going to see the next type, that will be the acceleration students. Okay, and for that students what we are going to do is सबसे पहले बेसिक्स लेंगे, और वो बेसिक्स के बाद ही हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। Okay, so as always students, it was nice teaching you. Thank you so much guys.